दोस्तों, दवाएं कहते हैं कि दवाएं हमें जीवन देती हैं। बड़ी सी बड़ी बीमारियों को हम दवाओं के जरिए खत्म कर देते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। लेकिन कई बार यही दवाएं जो है हमें और बीमार कर देती हैं और छोटी बीमारियां बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। अब इस समय आप सभी को पता है कि डेंगू और मलेरिया काफी तेजी से फैल रहा है। अब लोग क्या करते हैं कि वो खुद से डॉक्टर बनने लगते हैं। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, फीवर की दवाई ले ली, एंटीबायोटिक ले ली और अपने अकॉर्डिंग दवाएं खाते रहते हैं। कुछ समय के बाद जब उनकी प्लेटलेट्स डाउन होना स्टार्ट होती हैं, फिर वो कंट्रोल में नहीं आती हैं। जब तक वो हॉस्पिटल जाते हैं तब तक उनकी प्लेटलेट्स हैं वो 25,000 30,000 बचती हैं और फिर क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। लेकिन अगर आप इन्हीं दवाओं को सही तरीके से खाएं, सही समय पे खाएं, तो ये दवाएं आपको जो है आपके लिए वरदान बन जाती हैं और आपको इनसे काफी फायदा होता है। बेसिकली मैं आप सभी से एक बात बोलूंगा कि घर पे आप यूं ही टीवी में देखकर किसी दवाई का योजन ना करें। दवाई लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। स्पेशली जब फीवर आए तो आप घर पे पैरासिटामोल 1 दिन खाएं, 2 दिन खाएं, लेकिन तीसरे दिन आप ब्लड टेस्ट और डॉक्टर की सलाह दोनों ही लें, क्योंकि कहीं जो आपका फीवर है वो डेंगू का तो नहीं है, मलेरिया का तो नहीं है, ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। बेसिकली दवाओं को कैसे खाना चाहिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपके सभी सवालों का आपको आंसर देंगे। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डॉक्टर जब आपके पर्चे पे दवाइयां लिखता है तो उसकी जो राइटिंग होती है कई बार वो आपको समझ में नहीं आती और आप पूछते भी नहीं है, जबकि ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप डॉक्टर से सेटिस्फाई होकर इसके पास से जाए। डॉक्टर चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अगर आप उससे ना पूछ पाए तो उसके जो असिस्टेंट होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, आप उनसे प्रॉपर कंसल्ट करें या फिर आप अपने केमिस्ट शॉप से मेडिकल स्टोर पे जाकर उनसे पूछें कि डॉक्टर साहब ने दवाइयां लिखी हैं वो कैसे खानी है, क्या तरीका खाने का है। तो सही समय पे दवाई लें, तब वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप दवाएं खाते हैं तो उनमें से कि कुछ दवाएं होती हैं गैस के लिए होती हैं जो खाली पेट खानी होती है। कई बार क्या करते हैं कि आप दवाई जो है खाली पेट नहीं खा पाते हैं, भूल जाते हैं, उसके बाद उसको आप स्किप ही कर देते हैं कि अब तो भाई हम खाना खा चुके हैं, अब तो हम नाश्ता कर चुके हैं, अब दवाई कैसे खाएं। तो ये गलती ना करें। देखिए, जब वो दवाएं आप खाली पेट खाते हैं तो वो 100% रिस्पॉन्स देती हैं, लेकिन अगर आप उनको आफ्टर ब्रेकफास्ट यूज करेंगे तो एटलीस्ट 50 to 60% रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ये दवाएं कब दी जाती हैं? देखिए, गैस से जुड़ी प्रॉब्लम तो दी जाती है, लेकिन कई बार कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट होता है, तो उस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए भी गैस की दवाएं आपको दी जाती हैं, जिससे आपका डाइजेशन बेटर रहे। तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको खाना है, भले ही आप ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, डजंट मैटर। दूसरी दवाएं दोस्तों, दवाओं का जो अंतराल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार आप टीवी फोन में बिजी हो जाते हैं और आपका जो अंतराल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हर एक दवाई का अपना डोज होता है। कुछ दवाएं आपको दिन में 2 बार खानी, इसका मतलब यह है कि अगर आज आप मॉर्निंग में 9 बजे खाते हैं तो रात में भी आपको 9 बजे ही दवाई खानी है, 5 बजे नहीं खा लेनी है, 4 बजे नहीं खा लेनी है। या अगर आपने 11 बजे खाया आज और कल आप फिर शाम को 5 बजे खा लेंगे तो वो डिफेक्ट मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसे कोई दवाई दिन में 3 बार खानी है तो प्रॉपर 8 आवर्स का जो डिफरेंस है वो मेंटेन होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबको पता है कि आप एंटीबायोटिक बहुत इफेक्टिव है, बहुत यूजफुल है और अक्सर आप ले लेते हैं। ध्यान है दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं वो आपके हेल्थ के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि जब एंटीबायोटिक्स आप खाते हैं तो जो भी आपके पेट के बैक्टीरिया या वायरसेस किल होते हैं तो कुछ उसमें अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है, तो वो उनका भी खत्म वो करता है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक का डोज और समय और कितना खाना है ये डॉक्टर की सहायता से खाएं, खुद से डॉक्टर बनने का प्रयास बिल्कुल ना करें। यहां पर एक बात और, कई बार लोग ट्रेवल करते हैं, जिससे किसी के पास शुगर है, किसी को बीपी है, तो वो दवाएं वो बहुत यूजफुल होती हैं। और कई बार आप ट्रेवलिंग में आपके पास दवाएं खत्म हो जाती हैं, तो आप जब भी दवाई लेने जाएं तो ऑलरेडी आप अपने पास एक स्ट्रिप जो है ऑप्शन में रखें, ताकि आपकी यात्रा भी सुखमय रहे और आपको यात्रा में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। अगर आप दवाएं खाते हैं न्यूरो की, जैसे किसी को मिर्गी है या और भी कोई प्रॉब्लम है, तो न्यूरो की दवाओं में समय पे खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। समय का विशेष ध्यान रखें। और अगर आपके साथ जैसे कोई भी दवाई, आप मान लिया आप न्यूरो की दवाई खा रहे हैं, साथ में बीपी की दवाई खानी है,
तो आप 25 से 30 मिनट का जो है गैप ले सकते हैं। ये आपके लिए काफी इफेक्टिव होती है। इसके अलावा कैल्शियम हो गया, विटामिन D3 हो गया, तो इन दवाओं के बेहतर यूज के लिए आप दूध का यूज करें तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज पानी के साथ भी आप खा सकते हैं। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी जो है चीजें हैं जो कि आयुर्वेदिक होती हैं, घरेलू होती हैं, उन सबको अगर आप यूज करें तो मच बेटर है। फर्स्ट स्टेप में ही आप सीधे एलोपैथ मेडिसिन को खा लेते हैं तो कई बार वो थोड़ा सा मतलब पता है कि आपके इम्यून को ही वीक कर देता है। हर बात पे दवाई खाना अच्छी आदत नहीं है। आप उनको नॉर्मल प्रिकॉशंस के जरिए भी ठीक कर सकते हैं। या मान लीजिए कोल्ड है तो कोल्ड के लिए दवाई की तो इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उसको नॉर्मल घरेलू उपचार फॉलो कर भाप लेकर, स्टीम लेकर, बोलते हैं गर्म पानी लेकर, इन सब चीजों से भी ठीक कर से रिकवरी कर सकते हैं। या फिर जैसे आपको पता है खांसी के लिए काली मिर्च बहुत इफेक्टिव है, अदरक बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरक और शहद जो बहुत मतलब यूजफुल होता है, तो इन चीजों को यूज कर भी आप ठीक रह सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल है तो आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।